जुगो दे मसीहा, चारों जुगा दे मालिक, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मत्था टेकते हुए भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा, बेघर को मकान और गांधी को जीवन दान और भारत को संविधान देने वाले परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा की अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए 21वीं सदी के महानायक, बहुजनों के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के प्रेरणा स्रोत बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम साहब जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित हमारे परम आदरणीय डेरा सचखंड बल्ला के गद्दी नसीब संत 108 स्वामी निरंजन दास महाराज जी के परम शिष्य, बहुत ही सत्कार योग, बहुत ही सम्मानित और गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, विदेशों में ले जाकर गुरुवाणी के साथ जोड़ने वाले ऐसी महान शख्सियत संत मनदीप दास जी हमारे मंच पर मौजूद है। उनके चरणों में, श्री चरणों में मत्था टेकते हुए हमारे संत जी भी हमारे साथ ही मौजूद है मंच पर। इसी के साथ में पूर्व में अपने विचार रखकर गए बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय माननीय अशोक शेरवाल जी, इसी के साथ में पूर्व में विचार रखे गए हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे मुलाना हल्के से परम आदरणीय राजवीर सिंह बराड़ा जी, अभी आपके बीच में हमारी माननीय बहन जी बोल कर गई। अभी कुछ ही समय पहले यमुनानगर की मेयर की गद्दी पर विराजमान हुई आदरणीय बहन जी ये बोल के गई। मैं इनका सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन साथियों ने, जिन सरपंच साहिबान ने ये कार्यक्रम किया है, साथ के सम्मान के मेरे बुजुर्गों ने, सरपंचों ने, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूँ कि पैदा ना होता हूँ मसैया, पैदा ना होता हूँ मसैया तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती है जमीन सारी, आसमान का नीला रंग ना होता और भारत को कब का कंगाल हो जाता मेरे बुजुर्गों अगर इस दुनिया को भीम जैसा चेहरा सम्मानित बुजुर्गों। आज सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे मेरे से पहले जो वक्ता बोल के गए अशोक शेरवाल जी, उन्होंने बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में बताने का काम किया। साथियों, बता रहे थे आज आपका बेटा, आपका भाई इस मंच से बोल रहा है तो अगर ये किसी की देन है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। आज हम पीछे जाने का जब प्रयास करेंगे, जब पीछे मुड़ के देखने का काम करेंगे तो जो महार तालाब था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने की लड़ाई हमारे लोगों के लिए लड़ी, जिस तालाब के अंदर भैंस नहा सकती थी, जिस तालाब के अंदर कुत्ता नहा सकता था, उसमें सम्मानित मेरे बुजुर्गों हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर पानी पीने का अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मिला। सम्मानित मेरे बुजुर्गों, आज मुझे खुशी हुई, हमारी बहन जी बोल कर गई, हमारी बहन जी मेयर साहिबा बोल के गई, देश की एक प्रथम महिला जो देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जब वो देश की गद्दी पर विराजमान हुई, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुई, तो सम्मानित मेरे बुजुर्गों, उन्होंने कहा था कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिस नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस नारी को आगे आने का अधिकार नहीं था, जिसको पर्दे में रहने का अधिकार था, धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर।
अम्बेडकर हमारे लिए ऐसा प्रावधान करके गए कि आज एक महिला भी देश की प्रधानमंत्री बनी है, सम्मानित मेरे बुजुर्ग। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है कि आज हमारी बहन जी मेयर बनी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है हमारे विधायक साहब बैठे हैं। जिस समाज का कोई चेहरा देखने के लिए राजी नहीं हुआ करता था, जिस समाज को किसी चीजों में पूजा नहीं जाता था, आज उस समाज के विधायक बनते हैं, उस समाज के मेयर बनते हैं। और सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे के तो आप लोग राजा मुख्यमंत्री बनी हमारी बहन मायावती। ये सब अगर किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। लास्ट में मैं एक बात आपको कह के अपने स्थान लूंगा। रोटी भलाई एक कम खा लेना, रोटी भलाई कम खा लेना। ना तो हमारे पास कोई जमीन है, जायदाद है कि हम अपना बेच के गुजारा कर लेंगे। हमारे पास एजुकेशन है। जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, सभी बुजुर्ग आए हुए, माता बहनें शक्ति आई हुई है, मैं उनसे एक अपील करता हूँ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, पढ़ाई जरूर कराना। चाहे एक रोटी कम खा लेना, उनको पढ़ाकर IAS, IPS, LCS अधिकारी जरूर बनाना। हमारा अगर समाज का उद्धार हो सकता है तो सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। बाबा साहब को मानो मत, बाबा साहब की मानो, बाबा साहब को जानो। बाबा साहब कैसे हमारे समाज को ऊपर उठाने का काम किया, आप सभी ने मेरे को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाह के सभी सरपंचों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरपंच साहब हमारे खड़े हैं, मैं भगवान से, गुरु रविदास महाराज जी से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर समाज ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे, आगे भी आप चलते रहे और समाज आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। आप ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समित जी। एक जरूरी सूचना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी